बिल्कुल नहीं आती। आपने बात करी बंधवाड़ी और जो आसपास के गांव हैं उन लोगों की तकलीफों की जी, और आज आप एक मिशन चला रहे हैं सेव अरावली ट्रस्ट एक मिशन पे है राशि को लेके जी। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं जी, उसमें आपके साथ वहाँ के जो आसपास के गांव है वहाँ के कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और यहाँ पे इसमें कितने लोग बैठे हैं? सारे गांव, सारे वहाँ पे जो कॉलोनी के आसपास, इस बार तो दिल्ली के भी गांव जुड़ गए हैं उसमें। अभी तक हम लोग मांगल, पाली, मौसाबाद और ये जो आसपास के गांव हैं उनको लेके चल रहे थे, लेकिन अभी हमने जो ग्रुप बना रखे हैं उनमें डेरा फतेहपुर, वहाँ पे जो और जो गांव है कौन कौन से, असवाला, फतेहपुर, बेरी और जौनपुर, वो सारे गांव इकट्ठे होके वो आ रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह हवा चलती है और उन गांवों को दुखी करती है। तो उनके प्रतिनिधि गांव के जो प्रतिनिधि हैं जो भी लोग होते हैं वो आज आपके साथ यहाँ पे क्यों नहीं है मंच पे? नहीं, ये तो पत्रकारों के सम्मेलन है। अगर यहाँ पे भीड़ लाके खड़ी करते तो शहर में हंगामा होता, इसके लिए परमिशन ना लिए है। हम केवल पत्रकार भाइयों को पहले समझाना चाह रहे थे कि अगर आपके दिमाग में बैठ जाते ना तो आप नगर निगम से उनके जो कर्मचारी हैं उनसे दिन में 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हमने इसलिए बुलाया कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये झूठ है तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम कहते हैं हमारे ऊपर डालो कचरा डालो। आप किस तरह से जितेंद्र जी जो तो चलता रहेगा शाम तक, नहीं आप चल जाओगे जवाब देते जी। मैं कह रहा हूँ जो ये आपने जो दिखा रहे हो सिस्टम जो तरीका दिल्ली में अपनाया जा रहा है, अगर फरीदाबाद नगर निगम किसी तर्ज पर काम करे तो शायद मैं कह रहा हूँ 100% साफ नहीं होगा, लेकिन 70% वहां पे कचरा जाना बंद हो जाएगा। आज की डेट में वहां पे 70 टन, 50 टन, 60 टन कचरा डेली जा रहा है। मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ कि ये कचरा 70% कम हो जाएगा। अगर ये 10 टन जा रहा है तो ये केवल 2 टन 3 टन हो जाएगा। इतना करे तो सही, कोई पहल तो करे। वहां पे उसको गार्बेज को पलटने के लिए, उसको फैलाने के लिए जगह चाहिए इनको 200 एकड़। अब जो आज बुलाने का मकसद था हमारा ये था कि इन्होंने एक बंधवाड़ी को तो बर्बाद कर दिया है, वहां तो ये जमीन को पूरे एरिया को कंटेमिनेट कर चुके हैं। अब इन्होंने 1992 में एक गांव पाली और मोहताबाद है उसकी जंगल की जमीन को जबरदस्ती कब्जाया था, जिसपे हाईकोर्ट के केस चल रहे हैं। उस जमीन में हाईकोर्ट के केस के बावजूद इन्होंने अब नया फरमान छोड़ा है कि इसमें 200 एकड़ में हम जमीन ले रहे हैं। उस जमीन पे गार्बेज डालना स्टार्ट करेंगे। प्रोसेसिंग की तो बात छोड़ो, प्रोसेसिंग में इन्होंने क्रैशर चलाए कि यहाँ पे इडली की मशीनें लगेंगी, जालियां लगेंगी, फूल लगेंगे, फुहारे चलेंगे। कोई एक आदमी मेरे को दिखाओ कि कौन से क्रैशर पे कौन सा फुहारा चल रहा है, कौन सी इडली की मशीन चल रही है। इन्होंने गैटेल कंपनी बनाई जिसको कि ऐसा बनाया कि पूरे हरियाणा का मेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। वो आते हैं, उसको ढक देते हैं, उसको उबाल देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है इन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का ठेका लिया था। 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दो आप, अपने शरीर पर 1.5 किलो धूल लेके आओ। ये इनके कारनामे, ये इनका साइंस है। उस साइंस के बेस पे ये कह रहे हैं कि हमें 200 एकड़ और दो, इसको और बिगाड़ने वाले। और यहाँ पे इटली की, जर्मनी की, फ्रांस की, जापान की जो भी इनमें आता है उस देश की टेक्नोलॉजी लगा देते हैं। इनको पता है कि हमारा शहर बाद में तो कुछ पूछने वाला नहीं है, ये तो शहर से दूर हो जाएगा, किसी को दिखाई देगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन वो जो जमीन है उस जमीन का पानी आप सब लोग पियोगे, क्योंकि वो जमीन टॉप पे है और उसका पानी झरझर के हम सारा पी रहे हैं। उसमें झरना है, उसमें वाटरफॉल्स है, उसमें से नाले निकलते हैं, उसमें से वाटर पैसेजेस चलते हैं। धरती में जो पानी के सोर्सेज है वो वहीं से चालू होते हैं। उसका पानी आप भी पियोगे, आप भी पियोगे, आप भी पियोगे, सब लोग पियोगे। आपने कहा बंधवाड़ी में कैंसर फैल रहा है इसकी वजह से, तो क्या कोई इसका डाटा है हमारे पास, किस रेशो में क्या नुकसान हुआ है? बिल्कुल डेटा है, वहां पे आप जाके देखें, नगर निगम वालों को जूते मारते हैं, इतना डेटा है। वहां पे सगाइयां होनी बंद होती है, रिश्ते नहीं करते लोग। कौन अपनी बेटी को गार्बेज हाउस में क्या करते रहते? ऑन रिकॉर्ड डाटा, ऑन रिकॉर्ड डाटा है। वहां से जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं उनका डेटा है, हम आपको शेयर कर देंगे, जरूर शेयर करेंगे। है डेटा में जानवर मारे जाते 100% डेटा है। सुनो, आई एम ए बोर्ड एनवायरमेंटलिस्ट, आई एम द एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये डाटा जो कह रहे हैं बिल्कुल है, आप सब लोग हो, कोई कहने की जरूरत नहीं है। आपने आकाश में नीला कब नहीं खा भूल गए होंगे, या लॉकडाउन में या बारिश में। एनवायरमेंट है, ये बहुत सही बात कर रहे हैं। लीचिंग हो चुकी है, ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है। ये हमारे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी अगली जनरेशन के लिए इनके साथ हूँ, शुरू से इनके साथ हूँ कि इसको बचाओ, वरना हमारी जनरेशन नहीं रह नहीं पाएंगी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं। पिछले साल अक्टूबर में श्री यशपाल जी थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई, सारी वार्डों में कमेटी बनाई थी। मैं उस कमेटी में मास्टर ट्रेनर था, ट्रेनिंग दी गई थी
45% लोगों ने कूड़े को अलग, जैसे जितेंद्र ने बताया, कूड़े को अलग करना शुरू कर दिया था। मैं नहर पार की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 14, 15, 16, 17 की बात कर रहा हूँ, 80% लोगों ने। लेकिन इको ग्रेड की जो वासी है वो सेग्रीगेट किया हुआ, पूरा सेग्रीगेट वो इकट्ठा करके ले जाते। हमने कंप्लेन करी, कुछ नहीं, ये सजाई है कि नहीं? आप कुछ क्वेश्चन करें। मैं ये क्वेश्चन करती थी कि जो आप सिर्फ कूड़े की अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, जी, आपको नहीं लगता कि जनता भी उसको बराबर की हकदार है? ये जो आपकी लेक्चर है मैं समझ गया आपके दिमाग में जो क्वेश्चन डाला गया ना, ये नगर निगम के कर्मचारियों ने डाला है। उन लोगों की पूरी एजेंसियां काम कर रही हैं कि ये बोलो कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, ये बोलो कि जनता जिम्मेदार है, ये बोलो कि जनता जिम्मेदार है, ये बोलो कि जनता जिम्मेदार है। ये इतनी बार सेग्रीगेट किया, इकट्ठा करते क्यों है? मैं आपको बता दूं, आप सबने ईएमयू देखी थी, अभी तो खैर बंद पड़ी है। ईएमयू चलती थी ना यहाँ से, लोकल ट्रेन चलती थी, वहां पे जहाज बजती थी, वहां पे गालियां गलौज होती थी, वहां पे गाने चलते हैं, वहां पे पान कुबेर खा के एक दूसरे को लोग गाना गा रहे होते हैं, कूदते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बहुत सारे झगड़े होते हैं, पुलिस केस बनते हैं। होता है ऐसे, कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं। सेम आदमी, सेम मैडम, सेम सर, अब जाके चुपचाप मेट्रो में बैठता है, उसको ना तो धूप आता है, ना वो पान चबाता है, ना वो कुबेर खाता है, ना वो जहाज बजाता है, ना वो गाने गाता है, ना वो शरारतें करता है, ना वहां पे पुलिस अरेस्ट करने जाती है। क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि शांत रहकर चुपचाप बैठो, अदरवाइज चालान कट जाएगा। फरीदाबाद में चलो मैं मानता हूँ जनता की गलती है, आपको क्यों बनाया फिर एडमिनिस्ट्रेशन? आपको क्यों आईएएस बना के बैठाया हमने करोड़ों रुपए देके? आपकी जो फोर्स है 2-2 हजार करोड़ का जो घोटाला कर रहे हो, आप किस लिए हो? फिर आप चलानिंग करो ना, आप कानून बनाओ, आप कायदे बनाओ, आप उनको मैनेज करो। आपके बस की तो मैनेज होता नहीं है। आप कोई कचरा डालता है, कोई जगह घेरता है, आप जाके उससे 500 रुपए लेकर चुपचाप बैठ जाते हो। कुल मिला के है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को दूसरे पे लपेट देते हैं, बोल दो कि जनता की गलती है। और ये शब्द हमारे दिमाग में इतनी बार डाल दिया गया कि हमें ये शब्द अच्छे लगने लगा है कि जनता की गलती है। क्या आप बताओ, आप अपना गीला कचरा, सूखा कचरा रोड पे फेंकते हो क्या? और कौन है? कोई एक हाथ में हाथ खड़े करो जो अपना गीला कचरा, सूखा कचरा इकट्ठा करके पॉलिथीन में बंद करके ऐसे फेंकता हो। कोई एक आदमी यहाँ 50 लोग हैं, आप बताओ, कोई नहीं फेंकता। ये सब इन्होंने कहा है कि ये जनता की जिम्मेदार है, गीला कचरा पहले दोगे नहीं तो वो तो जल्दी आएगा अपना काम। सर सब गीला कचरा देने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट को ट्रक को दिखाई दे गीले कचरे के, सूखे कचरे के। सर जहाँ पर मैं आपको, जहाँ पे हम दे रहे थे ना, जहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, जहाँ एमसीएफ के अंदर नहीं है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि गो टू आईपी कॉलोनी। आईपी कॉलोनी के अंदर उनकी आरडब्ल्यू ने मिल करके 100% कचरा वो सेग्रीगेट करते हैं। जब गजरौला की पार्टी है, प्लास्टिक को 15 दिन में आके ले जाते हैं एक दफा। बाकी का क्योंकि वो बड़ी कॉलोनी है, उनका वो है, उन्होंने कंपोस्टिंग प्लांट लगाए हैं, एक 21 हेक्टर में मोनिका मैम ने लगाया है, करते हैं, और वो अपने ही बागवानी के लिए उसको यूज करते हैं। वो दो सोसाइटी 80% वो जीरो वेस्ट सोसाइटी है, निकलता ही नहीं कचरा साहब। देखो यहाँ पे करना चाहते हैं लोग, लेकिन सरकार सहयोग दे तो उनके कचरे को भी, जो उनका भी कहीं कचरा बचता है उसको भी इकट्ठा करके ये अपनी गाड़ी में ऐसे फेंक देते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में मॉडल सिटी है, सब जगह करते हैं। आप करो सही, आप प्रशासन तो बनो उसको करवाने वाले। हमारा अपना घर जीरो वेस्ट है, मतलब निकलता ही के बारे में तो काफी कुछ बात आप कह रहे हैं, आपने कही भी है। क्या आप जनता से भी वन टू वन कनेक्ट है? क्या आप जनता को भी जागरूक कर रहे हैं? देखो आज की डेट में भाई जनता बहुत जागरूक है, कोई भी नहीं चाहता। अपने बच्चे को कोई आतंकवाद सिखा रहा है क्या? कोई अपने बच्चे को कचरा सिखाना, कचरा फेंकना, सड़क पे गालियां देना, थूकना, ये कोई सिखाता है क्या? हम सब लोग समझदार हैं, सब सिखाते हैं, बशर्ते प्रशासन हमारा ऐसा बने कि मॉनिटर करे, जुर्माने लगाए अगर कोई कहीं गलती कर रहा है, और हमको मेंटेन रखे। हमने जो पुलिस बनाई है, जो प्रशासन बनाया है, किस लिए बनाते हैं हम लोग? अदरवाइज तो जी रहे थे ना सब अपनी मस्ती में। इसीलिए बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो रास्तों को, वो कचरे को, वो पानी को, बिजली को, मकानों को, उस कब्जे को, इनको मेंटेन करे और देखे। लेकिन इन लोगों के लिए वो धंधे हैं कि वहां जाके चुप से 500 रुपए लेके आ जाते हैं। और कोई प्लीज सवाल? पाली और मोहताबाद में जो बनने की तैयारी हुई है, जी, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जी, अब कैसे उसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे, और कैसे साथ लेंगे लोगों को, कैसे हमारा सहयोग साथ रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी? जी देखिए, हमारी लड़ाई जो कोर्ट की है, पाली में जो इन्होंने जगह घेर रखी है, वो नॉन कंपनसेटरी फोर्सफुल एक्विजिशन इसको बोलते हैं। कि हमें एक सपना दिखाया गया रात को 1992 में कि आपके गांव में क्रैशर लग जाएंगे, और वो जो 4 इन्फ्लुएंसिंग लोग थे ना हमारे गांव के, उनको बुला के, दारू पिला के उनको बोला गया कि तुम्हारे धंधे सेट है। उनको एक एकड़, किसी को कहीं 21 में प्लॉट, किसी को 15 में प्लॉट, किसी को सैनिक कॉलोनी में प्लॉट देके उनको सेट कर दिया गया था। 1992 की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले। क्या और नाम बता सकते हैं जिनको दिया गया?
नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन नाम भड़क जाएंगे वो लोग। नाम ना पूछे, नाम है मेरे पास, सबके नाम हमारे पास है, लेकिन आप सब रिपोर्ट किया है। एक प्रश्न और, आपने कहा 2009 से आप इस अभियान को चला रहे हैं, आप अपनी संस्था को चला रहे हैं, 2009 से लेकर आज 2022 आ गया जी, आपके प्रयासों का कितना फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है? 2009 में इन्होंने वहां पर 2011 में इसको फैलाने की बात करी थी, पाली में नया कचरा घर बनाने की बात करी थी, वो हमने बंद कराया। 2013 में इन्होंने रिटन स्टेटमेंट दी हमें, इनके जो सारे पार्षद हैं इनके खिलाफ हो गए, उसमें 2-4 पार्षद थे जो कि इस बात को समझते थे कि ये नगर निगम गलत कर रहा है, उनके खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर 2000 लोग हमारे नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे, वहां पे वो अपने जो अरोड़ा साहब थे वो मेयर थे, उन्होंने तुरंत कॉन्फ्रेंस करी, सारे पार्षदों को बुलाया और एक प्रस्ताव पास कराया, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट हम आपको भेज देंगे, आप लिख लो जो भेजना है। और उसमें 2016 में फिर इन्होंने वही छोड़ दिया कि नहीं जी वो कचरा घर भर के आप दोबारा बना रहे हैं। तो इनके दिमाग में वो सनक है कि ये गांव वाले कुछ नहीं बोलेंगे, अपना शहर से दूर है, शहर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना डालते रहो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वही पानी आप भी पी रहे हो, ये भी वही पानी पी रहे हैं, लेकिन मूर्ख लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि तुम पानीपत चले जाओगे, तुम्हारा सोनीपत में घर है, तुम्हारा जीत के घर हो, तुम तो चले जाओगे अपना नौकरी करके, मरेंगे फरीदाबाद वाले। जैसे आपने बताया कि बंधवाड़ी में लोगों को कैंसर हो रहा है जी, तो जाहिर बात है कि आने वाले समय में और भी फैलेगा ये जी, और इसके साथ साथ पर्यावरणीय वन्य जीवों को भी इससे नुकसान होगा, क्या बिल्कुल कोई है आपके पास कितना हो रहा है? बिल्कुल, बहुत गंदी स्थिति है। अगर जानवरों की बात करें, वहां पे लोगों ने गाय भैंस पालना बंद कर दिया, जो गाय वहां पे जाती है उनके पेट से 60-60 किलो खून निकल के आती है। तीसरी बात, अभी 21 अक्टूबर का अगर आप न्यूज़पेपर में सर्च करके देखें, एनजीटी जो माननीय एनजीटी हमारे देश का सबसे बड़ा पर्यावरण कोर्ट है, उसने 100 करोड़ की पेनल्टी लगाई कि वेस्ट का इतना बुरा मिसमैनेजमेंट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, इन पे 100 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाए। पहले 248 करोड़ की लगाई थी, उसमें इन्होंने हाथ जोड़ लिए पिछले साल, अब 100 करोड़ की लगाई थी कि ये तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा तारा टूटा, कौन सा जादू हुआ कि 8 दिन बाद सेम एनजीटी के लोग, सेम एनजीटी के जो जजेस हैं, चेयरपर्सन सर, वो आके इनको अवार्ड दे रहे हैं कि हरियाणा में सबसे अच्छा गार्बेज मैनेजमेंट। तो ये तो आप समझ सकते हो क्या होगा। बंधवाड़ी के लोगों ने कोई केस भी कर रखा है उस टाइम पे? बंधवाड़ी के लोग सर वो ऐसी कम्युनिटी है, वो केवल खाना पीना जानते हैं, अपना काम धंधा में लग रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, वो जाते हैं कोर्ट में, उनको गवाही दी जाती है, वो गवाही लेके उनको कार में बैठा के छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं पता है क्या हो रहा है। सर हमारा जो मुद्दा है, हम लोग लीगल केस इनके खिलाफ करने वाले हैं, हमारा हाईकोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। और तीसरा, हम सबसे बड़ी जो इस बार करने वाले हैं वो आपके सहारे आपसे शुरुआत की है, जन आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ, और इनकी जो सच्चाई है वो हर आदमी तक बताएंगे। हमारे पाली, मोताबाद, सिलागड़ी, भौज, सिरोही, आलमपुर, कैथड़, इधर फतेहपुर, जौनापुर, असवाला, मांडई, बंधवाड़ी, बालीवास, इन सारे जो गांव हैं, सैनिक कॉलोनी, भाकरी, नवादा, इन सारे गांव को इकट्ठा करके हम लोग नगर निगम के कार्यालय में बैठेंगे फरीदाबाद को, सब सारे लोग। मैं आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद है वो यही है कि आप लोगों के माध्यम से हम ये खबर पहुंचाएं कि सेव अरावली ट्रस्ट ने बिल्कुल जमीनी तौर पर नुक्कड़ सभाएं स्टार्ट कर दी है। अभी पीछे हम मोहताबाद गांव में हम लगभग 3 से 4 सभाएं करके आए हैं, जिसमें हम जन जन तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं कि आने वाली जो हमारी ये नगर निगम आने वाले दिनों में क्या अरावली के लिए करने जा रहा है। तो हम ये सिलसिला बिल्कुल सिलसिलेवार सारे जितने भी अरावली के गाँव हैं जो बिल्कुल सबसे पहले इनसे इफेक्टेड होंगे, वहां तक हम इसे लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम इसे शहर तक भी लेके आ रहे हैं उनकी मदद से, और एक बहुत बड़ी सभा अगर है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन महाअभियान हम इसका शुरू करेंगे बहुत जल्दी। समझ आता है कि ये चुप हो जाओ, अपना बैठ जाओ, अपने जो कचरा इनको फैलाना है, जो 2000 करोड़ इन्होंने कचरे में कमाने हैं, भाई साहब कहीं और से कमा लो, कम से कम पहाड़ों को छोड़ दो, पानी को छोड़ो, गाँवों को छोड़ो।